तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप न्यू हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर। पार्ट ए पार्ट बी दोनों को बैक टू बैक सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं अपनी सब्स्टिट्यूशन की। तो लेट करते हैं कि जो u है वो हमारे पास क्या होगा। देखिए यहाँ पर पावर 4 है तो पावर 3 बन सकती है। तो हम लोग यही करेंगे 1 प्लस टी की पावर 4 को लेंगे ताकि हमारे पावर 3 बन जाए। हमें पता है टी की पावर 4 का सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, 3 एंड टी की पावर 3। तो 3 को तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन टी की पावर 3 को हम खुद से नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लोग यहीं से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं डी यू की तरफ। तो ये हो जाएगा 1 0 एंड ये हो जाएगा 4 एंड टी की पावर 3। साथ में हमारे पास डी टी आ जाएगा। अब हमें 4 की कहीं भी ज़रूरत नहीं है तो वो यहाँ पर भेज देंगे। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो बेचारा डी यू वो संभाल रहा होता है, तो हम लोग डी यू की तरफ भेज देंगे एंड टी की पावर 3 एंड डी टी आ जाएगा। तो ये जो होल है सब्स्टिट्यूशन हमारी हो गई है। चलिए मैं सब्स्टिट्यूशन को सबसे पहले यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन लिख दी। T3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/4 du। तो 1/4 को मैंने बाहर निकाल दिया एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा u पे होल पावर 3 एंड dt। ठीक है, वैसे भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं उसको बाहर हमेशा निकाल देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग इसकी जो लिमिट है उस पर काम करेंगे। तो u हमने ये लेट किया था, तो इसी में हम लोग सबसे पहले पुट कर देते हैं t = 0। तो ये हो जाएगा u = 1। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, 1। अब हम लोग लिखेंगे t = 1, तो इसी में पुट करेंगे। तो u = 1 + 1 पे पावर 4, तो ये आ जाता है 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 से 2 तक लिमिट। ठीक है, तो ये लिमिट आ चुकी है, बस हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन अब आपको आनी चाहिए। तो इसी के साथ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए सारी डिटेल्स वहाँ पर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी हमारी डिटेल्स नहीं मिली तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/4 एंड u की पावर 3 है, इसको हम लोग इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये हो जाएगा u की पावर 4 एंड यहाँ पर भी हमारे पास u की पावर 4 आ जाएगा एंड नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 एंड 2 लिमिट आ जाएगी। 4 4 ज़र क्या आ जाएगा, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, 4 4 ज़र 16। तो 1/16 को हम लोग बाहर कर देंगे एंड u की पावर 4 में हम लोग लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पे हमारे पास हो जाएगा होल पावर 4 माइनस 1 पे होल पावर 4 आ जाएगी। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 15/16। तो ये हो जाएगा 15/16 हमारा आंसर आ चुका है। एंड इसी के साथ हम लोग बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं अपने आंसर निकाल के। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी वही चीज़ें करनी है। सब्स्टिट्यूशन में डी यू आ जाएगा, u की पावर 3 dt एंड 1/4 एंड लिमिट जो है, अब हम लोग लिमिट पर काम करेंगे। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया ना मैं किस तरह से ये लिख लेती हूँ, इसीलिए मैं बैक टू बैक दोनों को सॉल्व करती हूँ ताकि आपको पता लगे कि मैंने हाफ पार्ट यहीं से उठा के सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने u को क्या लेट किया था, 1 + 4 की पावर, ये t की पावर 4। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, t की जगह -1 पुट करेंगे एंड u की जगह हमारे पास आ जाएगा प्लस एंड -1 पे पावर 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या रह जाएगी, 2। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड फिर हम लोग t की जगह 1 पुट करेंगे तो u = 1 + 1 की पावर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, u की पावर 2। तो यहाँ पर दोनों में लिमिट सेम हो गई है, बट इट डजंट मैटर, ये हमारा कुछ नहीं करती। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे 1/4 एंड फिर हम क्या करेंगे, अच्छा ये हो जाएगा, हाँ, तो ये इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो u की पावर 4 हो जाएगी, नीचे भी 4 आ जाएगा। लिमिट 2 से 2 कंटिन्यू रहेगी। 4 4 ज़ा 16, 1/16 को बाहर कर देंगे एंड 2 पे पावर 4 लगा लेंगे, -2 पे पावर 4 लगा लेंगे। तो हमें पता है दोनों कैंसिल हो सकते हैं एंड कैंसिल हो जाएंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 होगा तो सारी बात है ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर 0। एंड दिस इज़ अवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम द गिवन इंटीग्रल ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी। तो ये सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी इजी सब्स्टिट्यूशन है। अब आप बोलेंगे हमेशा आप बोलती हैं इजी सब्स्टिट्यूशन है, मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोग को भी इजी लगे। ठीक है, तो लेट कर देते हैं कि u हमारे पास क्या है, t² + 1। ठीक है, एंड अब इसका डी यू निकालेंगे तो हमें पता है कि 2 नीचे आ जाएगा एंड t हो जाएगा एंड साथ में dt भी आएगा। 2 की ज़रूरत हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो बेचारे डी यू के पास भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 एंड डी यू एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास d एंड dt। सब्स्टिट्यूशन हो गई। मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लिख दूंगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 u की पावर 1/3 एंड साथ में dt
पूरा 1/3, तो मैंने यहाँ पर 1/3 लिख दिया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसकी जो लिमिट है वो कर देते हैं। ठीक है, तो लिमिट सबसे पहले हम लोग को जो t है उसको 0 पुट कर देंगे, तो u = 0² + 1, तो ये क्या हो जाएगा, u की 1, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1। एंड अब अगर हम लोग t को √7 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा √7 की पावर स्क्वायर + 1, पावर और स्क्वायर रूट कट गया, तो 7 + 1 ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो 8 आ जाएगी। ठीक है, अब समझ आ गई मैंने किस तरह से लिमिट निकाल ली। अब हम लोग इसकी सिंपल सब्स्टिट्यूशन वो कर देंगे, उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। 1/2 को हमने कॉमन लिया हुआ है एंड पावर क्या है 1/3, तो u की पावर में 1/3 में प्लस कर देंगे 1 एंड नीचे भी 1/3 में प्लस कर देंगे 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और 4, तो ये आई थिंक हो जाएगी पावर, ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन से पावर आ जाएगी वो हो जाएगी 4/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 एंड u की पावर 4/3 एंड इधर भी आ जाएगा 4/3, तो मैं इसको इधर लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 3/4, तो 4 1 4, 4 2 8, तो 3/8 हम लोग कॉमन कर देंगे एंड इसमें लिमिट पुट कर देंगे 1 से 8 तक। ठीक है, ये हो गया है, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, u में लिमिट पुट करेंगे। सबसे पहले पुट करेंगे 8 लिमिट, तो 8 की पावर क्या हो जाएगी 4/3 माइनस हो जाएगा 1 की पावर 4/3, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 45/8, तो ये हो जाएगा 45/8 एंड हम लोग ने आंसर निकाल लिया है पार्ट ए का। अब हम लोग चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो यहाँ हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वही रहेगी, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं u की पावर 1/3 एंड साथ में dt एंड साथ में 1/2। इसकी इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं सबसे पहले, तो u की पावर हो जाएगी 4/3 एंड इधर आ जाएगा 3/4 एंड 1/2 तो कंटिन्यू है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3/8 हो जाएगा एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा u की पावर 4/3। ठीक है, 4/3। अब हम लोग लिमिट का काम कर देंगे, तो यहाँ पर हमने u लेट किया था t² + 1। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट पुट करेंगे इसमें, t = -7 का अंडर रूट, तो हो जाएगा u -7 का स्क्वायर रूट एंड 2 + 1। ठीक है, एंड ये हो जाएगा -7, अच्छा -7 भी नहीं होगा, ये भी +7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट 8 आ चुकी है, मैं यहाँ पर भी 8 लिख दूँगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग पुट करेंगे t = 0, तो ये हो जाएगा u = 0 + 1, तो u = 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिमिट 1 आ जाएगी। तो देखिए वही लिमिट है बट वहाँ पर ऊपर 8 था, यहाँ पर नीचे 8 आ गया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 पे पावर 4/3 माइनस 8 पे पावर 4/3। इसी के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एंड हमारे पास आंसर आएगा -45/8। ठीक है, वहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव है एंड हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर एंड यहाँ पर हमारे पास लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो u है वो हमारे पास है 4 + r²। तो जब हम लोग इसका du निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2r and dr। और जैसे कि हमें यहाँ पर 5r की ज़रूरत है, हम लोग क्या करेंगे 5 को बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, -1 और 1 से जाएगा r एंड ये हो जाएगा 4 + r² एंड होल स्क्वायर एंड dr। तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ r चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे 1/2 एंड du कर देंगे एंड साथ में हमारे पास जो है यहाँ पर r एंड dr बच जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन कर लिए, मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले पुट कर देती हूँ। ये हो जाएगा 5/2, 2 को भी बाहर निकाल देंगे, -1 से 1 तक कंटिन्यू रहेगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास r की जगह हम लोग क्या लिखेंगे dr एंड साथ में हम लोग ने यहाँ पर क्या लिख दिया है, अच्छा ये du है। ठीक है, अच्छा हम लोग इधर du लिखेंगे, dr मैंने वापस से लिख दिया। अच्छा ये हो जाएगा 4 + r को हमने क्या लिया था u एंड u पे पावर स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग इसकी लिमिट चेंज करेंगे, लेट करते हैं कि हम लोग r को पुट कर देंगे -1, तो ये हो जाएगा u = 4 + एंड -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगी हमारे पास जो लिमिट है वो 5 आ जाएगी एंड यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 5 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 5 एंड दूसरे में जब हम लोग r को पुट करेंगे 1, तो ये फिर भी u हमारे पास 5 हो जाएगा। तो दोनों में लिमिट हमारे पास क्या है 5 है, du
एंड यू पे स्क्वायर एंड 5/2। अब हम लोग को इसको लिमिट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट जब सेम होती है तो हमारे पास 0 आ जाता है। एंड हम लोग ये गिवन इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास वो हम लोग यूज़ करके इसका आंसर डायरेक्ट 0 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप चाहें तो आप इंटीग्रेशन लगा के इसको लिमिट लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट जो गिवन इन्फॉर्मेशन मैं आपको देनी होगी जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में लिमिट सेम होगी तो हमारे पास 0 आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट और पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट बी। एंड पार्ट बी में हम लोग ने यू को जो लेट किया था सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर वही हो जाएगी 5/2 एंड यहाँ पर हो जाएगा डी यू एंड यू की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, यू की पावर -2 हो जाएगा +1 -2 +1 एंड 5/2 कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास u की पावर -1, नीचे भी -1, तो हम लोग इसको कर देंगे -5/2 एंड 1/u। अब लिमिट को लेते हैं तो यहाँ पर u इज़ इक्वल टू 4 + r² है। लिमिट हमारे पास 0 है तो r को हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो u हमारे पास क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग के पास जो पहली लिमिट है वो 4 हो जाएगी, ठीक है। अब सारी जगह पे मैं 4 पुट कर रही हूँ। एंड फिर हम लोग r को 1 पुट करेंगे तो u की जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर 5 5 एंड 5 पुट कर देंगे। बस अब हम क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रल निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, -5/2 को कॉमन ले लेंगे एंड सबसे पहले 1/5 पुट करेंगे -1/4 एंड ये हो जाएगी हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 1/8। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आ गए हैं। पार्ट ए में हम लोग सबसे पहले लेट कर देते हैं कि हमारे पास जो u है वो है हमारे पास 1 + v की पावर 3/2, क्योंकि हमें पता है 3/2 से हम निकालेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने 3/2 को कर दिया है। अब हम लोग इसका du निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 एंड v की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर में, तो हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया है। अब हमें 3/2 की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग इसको लिख देंगे 2/3 एंड डी यू इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट v एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास dv। तो हमने लिख लिया है। अब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 10 को बाहर निकाल देंगे, तो हमें पता है 2/3 भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 एंड साथ में हमारे पास है यहाँ पर आ जाएगा dv, नीचे आ जाएगा u की पावर होल स्क्वायर, सही है। ये हो जाएगा du, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग के पास चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ हमारे पास आ जाएगा 20/3 एंड लिमिट हम लोगों ने अभी तक निकाली नहीं है तो वो हमारे पास अभी तक रहेगी। तो अब यहाँ पर लिमिट निकालते हैं। सबसे पहले u को पुट करते हैं, v को सबसे पहले v को पुट करते हैं 0, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू 1 + 0, तो u की पावर क्या लिमिट क्या हो जाएगी 1। एंड फिर हम लोग पुट करते हैं v को 1, तो u की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 2। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिमिट लिख देंगे, तो ये 1 और 2 हमारे पास लिमिट आ चुकी है। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 20/3 को तो बाहर ही निकाला हुआ है, u पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, -2 में +1 करेंगे तो माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा 1/u। इसकी लिमिट है 1 एंड 2, तो चलिए लिमिट पुट कर देते हैं। 20/3 -20/3 को बाहर कर देंगे, 1/2 हो जाएगा, -1/1 हो जाएगा। इनसे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 10/3 एंड दिस इज़ अवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। इससे हमारे पास 10/3 आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से जो नेक्स्ट पार्ट है उससे हमारे पास क्या आएगा। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन तो हमारे पास वही रहेगी, क्या था -20/3 एंड 1/u। अब हमें बस लिमिट जाननी है, तो लिमिट के लिए हम लोग u इज़ इक्वल टू 1 + v 3/2 कर देंगे। सबसे पहले पुट करेंगे 1, तो v इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू 1 + 1 एंड ये हो जाएगा u इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगी। एंड फिर v को हम लोग 4 पुट कर देंगे, तो u की वैल्यू जो हमारे पास है 1 + 4 की पावर 3/2, तो ये हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 9, तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे, -20/3 को बाहर निकाल दिया, 1/ ये क्या हो जाएगा 9 - 1/2 एंड इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 70/27, ठीक है। ये हो जाएगा 70/27 एंड इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।